अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं, कीमो हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जो भी कैंसर के पेशेंट कीमो करवाते हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम कीमो लेते हैं उसका असर सिर्फ़ कैंसर सेल पर नहीं होता है, आपके हर हेल्दी सेल पर होता है। कीमो जब ब्लड में गया तो हमारी इंटेस्टाइन्स में क्या होता है कि वहाँ पर भी कीमो का असर देखने को मिल जाता है। वो सेंसिटिव हो जाती हैं, वो इरिटेशन करना शुरू करती हैं। अगर कैंसर का पेशेंट ऐसा कीमो जो करवा रहा है, वो खाना खाता है ना, उसको अक्सर नॉज़ेटिक, उल्टी जैसा करने का मन करता रहता है। अब बॉडी हो चुकी है कमज़ोर, पेशेंट ने खाना खाना कर दिया है बंद। अब आप सोचो क्या होगा? पेशेंट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या करना होता है कि पेशेंट को अगर हमें सर्वाइव करवाना है, तो हमें पेशेंट को किसी न किसी तरीके से खाना खिलाना होता है। अब यहाँ पर 2 टाइप के पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट कहता है, "मुझे ज़िंदा रहना है, तो मुझे खाना खाना है, मैं खाना खा के रहूँगा। मुझे लाओ उल्टी की दवाई दो, मैं खा रहा हूँ और मुझे खाना खिलाओ। मुझे ये खाना है।" जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है। नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट बैठा है, मेरे से नहीं खाया जाएगा, आपने 1 चम्मच खाना खिलाया, उसने वॉमिट कर दिया। आप खाना लेकर आए हो, रोटी लेके आए, कुछ भी लेकर आओगे, वो सूँघेगा और उल्टी कर देगा। तो हमें लगता है यार इसे खाना खिलाएँ तो कैसे खिलाएँ? तो आपको पेशेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो शायद, मैं गारंटी नहीं देता, शायद आपके पेशेंट की थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। तो पहली चीज़, पेशेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि पेशेंट के लिए कि उसको दिक्कत ज़्यादा कहाँ पर हो रही है और कब हो रही है। पेशेंट को खाना खिलाने से पहले जो उल्टी रोकने वाली दवाई है, चाहे वो आप इंजेक्शन दो, चाहे वो टैबलेट दो, वो ज़रूर दो। टैबलेट खा ले वेल एंड गुड, नहीं तो आप इंजेक्शन लगाओ। अब क्या है ना, हमने कुछ हद तक वॉमिटिंग को कंट्रोल कर लिया। अब उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब पेशेंट को ठीक लग रहा है, तो हम पेशेंट को खाना देना शुरू करेंगे। हमने खाना वो देना है जो न्यूट्रिशन में डेंस हो, जिसको बॉडी के लिए पचाना आसान हो। अभी 2 चीज़ें ना एक साथ नहीं चलती। जैसे पनीर न्यूट्रिशन में बहुत डेंस है, ताकत बहुत अच्छी है, बट पचाना मुश्किल होता है। तो अगर हमने पेशेंट को सर्वाइव करवाने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन देना है और ऐसा देना है जो हम पेशेंट उसे पचा भी पाए, उसे बॉडी को लगे भी सही। तो मैं हमेशा अपने सारे पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप ना लिक्विड फॉर्म, सेमी लिक्विड फॉर्म पे ज़्यादा रहो, सेमी सॉलिड फूड पे रहो। क्यों? क्योंकि बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना आसान होता है। आपके लीवर को कम काम करना पड़ता है, आपके इंटेस्टाइन को कम काम करना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट है ना? तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को सूप और सेमी सॉलिड उस पे रखेंगे, खिचड़ी, दलिया। अब ये जो टेस्ट होते हैं ना, इसमें टेस्ट नहीं होता। जब से हम घर में बनाते हैं ना, तो अब बीमार कोई कहे कि उसके लिए खिचड़ी बननी है तो अलग बननी है। हम अगर किसी और दिन बैठते हैं तो उसको अलग तरीके से खाते हैं, उसमें तड़का भी लगाते हैं, उसमें प्याज़ भी डालते हैं, उसमें हम गाजर भी डालते हैं, थोड़े मसाले भी डालते हैं, तो वो थोड़ा टेस्टी लगता है, तो हम वो रोज़ डेली बेसिस पे खा भी लेते हैं। तो आप बात को समझो कि आपने क्या करना है। आपने जो भी खाना बनाओ, उसमें आप घी की सही मात्रा का प्रयोग कर सकती हो, क्योंकि घी जो है फ्लेवर भी देगा, पेशेंट को अच्छा भी लगेगा, इरिटेशन जो इंटेस्टाइन्स में हो रही है, उसमें भी हेल्प करेगा क्योंकि जब इंटेस्टाइन्स में हमारा घी जाएगा, तो वो एक लाइनिंग सा बना देता है और घी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो दिल्ली और एनसीआर वाले लोग ये नहीं जानते, बट जैसे ही आप थोड़ा-सा साउथ साइड जाते हो, तो वहाँ पे नारियल तेल और घी का बहुत यूज़ होता है, चाहे वो जले पे, बर्न पे ही क्यों ना हो, उसको लगा लिया जाता है क्योंकि घी और ये नारियल का तेल जो होता है, वो तासीर में बहुत ठंडा होता है। अब मेरे अंदर तो लगी हुई है आग क्योंकि मैंने करवाई है कीमो, जो कि गलत नहीं है, बट मुझे इसको हैंडल करना है। तो इसलिए हम घी का प्रयोग खाने के अंदर प्रचुर मात्रा में बढ़ाकर इंटेस्टाइन्स की जो लाइनिंग है उसको हम थोड़ा-सा सूथन अप कर सकते हैं। कोई दवाई तो अंदर डाल नहीं सकते कोई कि हमने दवाई खाई लाइनिंग और अच्छी हो जाए। तो हम थोड़ा-सा घी का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होता है, पेशेंट का आराम मिलता है, पेशेंट थोड़ा बहुत खा भी लेता है, बट घी के साथ एक दिक्कत और है, घी की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो नौज़िया हो जाएगा। तो आपको है ना एक बैलेंस ढूँढना पड़ता है कि जहाँ पर खाना थोड़ा-सा घी भी हो उसमें और पेशेंट को दिक्कत भी ना हो, उसे नौज़िया भी ना हो। तो कभी भी घी ऐसे चम्मच से मत देना, किसी न किसी खाने में, खिचड़ी में, दलिया में, कोई भी आप खाना दे रहे हो उसमें डाल के देना। सूप में भी आप डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो ये जो सूप होते हैं, मैं बार-बार सूप क्यों बोल रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जो सूप होते हैं, जब हम सूप बनाते हैं कैसे बनाते हैं? हम सारी सब्जियाँ लेकर आते हैं, पानी में डालते हैं, उसको अच्छे से उबाल लेते हैं। सब्जियाँ सारी सॉफ्ट हो जाती हैं और हम उसको आराम से एक-एक चम्मच करके पी लेते हैं। यानी जो सब्जी की ताकत थी वो तो पानी में आ गई और मैंने पानी पिया। अब पानी को पचाने के लिए तो कोई ताकत लगती नहीं, ठीक है? अगर वापस भी उल्टी भी आती तो पूरा पानी कभी वापस आता नहीं। तो कुछ ना कुछ बॉडी में ठहर जाता है। कोशिश ये करनी है कि वॉमिटिंग ना आए, बट इन केस अगर आती भी है तो भी लॉस ज़्यादा नहीं होता। तो आप क्या करें, बिल्कुल पतले सूप से स्टार्ट करें, सब्जियों को बहुत बारीक काटें, उसको अच्छे से बॉयल करें,
धीरे धीरे उसके अंदर कॉर्न स्टार्च का थोड़ा अगर आप डालना चाहते हैं उसे डाल सकते हैं, उसे थोड़ा सा थिक करना शुरू करते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खिचड़ी दलिया देना शुरू करें, क्योंकि अगर पेशेंट खाएगा नहीं, सर्वाइवल नहीं है। और पेशेंट को भी ये चाहिए कि जब हमारे घर वाले हमारे पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सिर्फ उनका उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आपको खाना खिलाया जाए, आपको भी चाहिए कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए थोड़े से एफर्ट डालूँ। भूख नहीं भी लग रही तो भी कम से कम मुँह तो खोलूँ, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आपको भूख महसूस होगी। बट अगर भूख नहीं भी लग रही, जब वो कह रहे हैं तो आप मुँह खोलो, कोई भी दिक्कत होगी सब मिलके सँभालेंगे ना। अगर आप सीधा बोल दो कि मुझे नहीं खाना, मेरे से नहीं खाया जाएगा, वहाँ दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, मेरे अंदर की भावनाओं को समझना कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप खाना ढंग से खाएँ, अपनी बॉडी पे काम करें, जो गलतियाँ हो गई सब माफ़, आगे गलतियाँ ना करें। और जिन पेशेंट को अदरक से दिक्कत नहीं है, वो क्या कर सकते हैं कि अदरक का एक छोटा टुकड़ा चीनी के साथ अपने चीक्स में दबा लें, मतलब गाल के अंदर दबा लें। उसका जो रस है धीरे-धीरे आता रहता है, रिलीज़ होता रहता है। उससे कुछ केसेस में भूख को हमने इम्प्रूव होते हुए देखा है। सिरके वाला अदरक भी इसी तरह से काम करता है। तो जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो। सब पे काम हर चीज़ नहीं करती है। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको क्या है। कुछ को वहाँ पे दिक्कत होनी शुरू होती है, जलन होनी शुरू होती है, पेट गरम महसूस होना शुरू होता है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट कर रहा है। ट्राई कर सकते हो बट ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करनी। आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हर एक केस दूसरे केस से अलग होता है। जो आपके लिए सही है वो दूसरे के लिए सही ज़रूरी नहीं है कि वो हो। तो आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो, अपनी कंडीशन को अंडरस्टैंड करो, अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करो और आज से अपनी ज़िंदगी की पकड़ कैंसर से अपने हाथ में वापस ले लो। मैं अच्छा खाऊँगा, मैं अच्छा पीऊँगा, मैं अच्छा सोऊँगा, मैं अच्छी एक्सरसाइज़ करूँगा। अगर आपने ये अपना माइंड बना लिया, कोई बीमारी आपको टच नहीं कर पाएगी। अगर हमें खाना-पीना सोना और पेट साफ, डाइजेशन सिस्टम ठीक से चल जाए, सारी बीमारी निकल जाती है। क्योंकि कीमो अगर आपको करवानी पड़ी है कैंसर की वजह से, कैंसर क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी किसी न किसी पार्ट में फेल हुई थी। आप बॉडी से अलग नहीं हो। तो जब आपकी बॉडी में कैंसर हुआ तो बॉडी का इम्यून सिस्टम कहीं न कहीं फेल हुआ ना, दोबारा भी तो हो सकता है। तो आपको अपनी बॉडी पे कंटिन्यूअसली काम करना है, उसपे मेहनत करनी है कि मेरा इम्यून सिस्टम, मेरा कैंसर फाइटिंग मैकेनिज़्म अच्छा हो जाए। तो उसके लिए आपको बॉडी को जो देना पड़े, जो मैंने आपको समझाया वही देना पड़ता है, उस पे काम करना शुरू करो। आपके अंदर वीकनेस हो सकती है, आपके अंदर एंड लेवल की परेशानियाँ हो सकती हैं, बट आपको अपने पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। जितनी ताकत है, जितना है, उसको एफर्ट को निकालना शुरू करो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, मोस्ट वेलकम, डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप आके मिल सकते हैं। इसी के साथ चलने की आज्ञा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।